हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखें, ये है हमारा पहला आइलैंड, बिल्कुल वाइट। और ये देखें, ये है हमारा नया आइलैंड जिसको हमने पूरा इपॉक्सी के साथ वर्क किया है। तो कुछ अच्छा सा कुछ क्रिएटिव करें हम लोग मिलके। तो हमने बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद डिसाइड किया कि हम इसमें ओशन वेव कुछ बीच स्टाइल डालते हैं। तो देखें, ये जो बीच में आपको सर्कुलर हाफ सर्कुलर नज़र आ रहा है, हाफ सर्कुलर, तो ये हमने बनाया है बीच, और साथ में हमने ये सब इसमें डाली हैं वेव्स, जिससे कि इसमें एक ओशन का लुक आ रहा है, साथ में बीच है। हमने इसमें बीच में लाइटिंग्स लगाई हैं, तो ये रात में तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन फाइनली जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया, क्योंकि हमने ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया कि हमने कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, दिखाया, उनको अपने डिज़ाइन बताए, लेकिन दे वर नॉट एबल। मतलब हमें लग रहा था कि जो हमें चाहिए वो लोग ये नहीं कर पाएंगे, और जो हमें बता रहे थे वो हमारी समझ में नहीं आ रहा था। तो फाइनली हमने सोचा कि चलें इस बार इपॉक्सी भी ट्राई कर लेते हैं। वैसे हम लोग छोटे मोटे बहुत सारे अपने घर में चेंजेस मेकओवर कर चुके हैं। इंशाल्लाह ताला इस समर में बहुत सारे चेंजेस हमें करने हैं, तो मैं आप लोग के साथ टाइम टू टाइम सारी रील्स जो हैं वो शेयर करती जाऊँगी। तो देखिए, हमने ये वाला ब्लू यूज़ किया है वेव के लिए, और कुछ इसका बेस बनाया था हमने। और आप जब भी कोई भी इपॉक्सी का काम करें, क्योंकि काफ़ी ये मतलब डेडिकेटेड काम होते हैं, टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो हमेशा जब भी इसके प्रोडक्ट ख़रीदें आप थोड़ा क्वालिटी के ख़रीदेगा अमेज़ॉन वगैरह से। और ये ड्यूरेबल भी होते हैं, और टाइम टू टाइम इनकी ना शाइन भी ख़त्म नहीं होती। अदरवाइज़ अगर आप कहीं लोकल स्टोर से ख़रीद लेंगे या सस्ता ख़रीद लेंगे तो आपकी सारी मेहनत ना वो ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से देखें, हमने हाथ की हेल्प से ही ना पहले ये वेव का जो बेस था वो तैयार किया, डार्क ब्लू, टर्किश ब्लू, इस तरह से। तो ये मतलब बहुत पेशेंस वाला काम है, टाइम टेकिंग भी है, लेकिन ये है अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो आप ज़रूर कर पाएंगे। तो देखें, बीच में हमने ये बीच बनाया था, मिडिल में ये बीच बनाया था। इसमें हमने सारे ऑर्नामेंट्स लगा दिए जो जो हमें चाहिए थे। उसके बाद हमने ऊपर वेव्स स्टार्ट करी। वेव्स को हमने ऐसे रखा है कि ये डार्क और लाइट जो एकदम नेचुरल ओशन वेव होती है ना, उस तरह का ये हो। तो अभी हम ये कर रहे हैं। और साथ में बता दो, हमने जो रेज़िन यूज़ करी है ये मैजिक रेज़िन है, काफ़ी अच्छी है। इसके लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए होगा कि ये अच्छे से ड्राई कर जाए। और जैसी मैंने प्रिकॉशन आपको पहली वीडियो में बताई थी, वो ज़रूर याद रखिएगा कि इसकी मिक्सिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ज़्यादा इसको मिक्स कर दिया है या बहुत देर तक आपने इसको रखा रहने दिया ना, तो एकदम ये रॉक बन जाती है। 10 मिनट के अंदर ये आपकी यूजेबल नहीं रहती। तो इन सारी चीज़ों का बहुत ख्याल रखिएगा। तो ये सारा डिज़ाइन करने में हमें लग गया था अराउंड 1 महीना, मैं कहूँगी ऑफ एंड ऑन काम किया था हमने, रेगुलर नहीं किया, क्योंकि इसको ड्राई का टाइम ज़्यादा अच्छा खासा चाहिए होता है। उसके बाद देखें, ये बीच पे हमने फाइनल लेयर ऐड कर दी। इसमें बहुत ज़्यादा मैं बताऊँ हमसे गलतियाँ भी हुई, हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, एपॉक्सी भी हमने काफ़ी वेस्ट करी। लेकिन ये है कि अब इतना बड़ा आइलैंड बनाने के बाद हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम छोटे मोटे अब जो डिज़ाइन है वो इजीली कर पाएंगे। तो अब हम सोच रहे हैं कि इस समर में जो भी हमारे इपॉक्सी के काम है वो हम कर लें, क्योंकि फिर विंटर्स में तो ये करना पॉसिबल ही नहीं है। और ये जितने ऑर्नामेंट्स आप देख रहे हैं, ये कुछ हमने लिए हैं कैनेडियन टायर से, ज़्यादातर अमेज़ोन से हैं। और देखें, ये जो इसके कलर हैं वो हमने ये स्प्रे के लिए यूज़ किया है, गोल्डन, थोड़ा सा जो ब्राउन शेड होता है, जो सैंड का शेड होता है आइलैंड पे, वो देने के लिए। तो ये जो था, अब ये है फाइनल लुक। और जब आप रेज़िन डालें उसको 10-15 मिनट सेट होने के लिए रख दें। उसके बाद इसको हीट गन से, इसमें आपको बबल्स नज़र आएंगे बहुत छोटे छोटे, तो इन बबल्स को आपको पॉप आउट कर देना है, ताकि बाद में अगर वो आपको लास्ट में बहुत ख़राब भी लगते हैं। तो हम एक बार एक वेव बनाते थे, उसको ड्राई होने देते थे, फिर उसका फाइनल रिज़ल्ट नज़र आता था हमें कि किस तरह से बन रही है। उसके बाद दूसरी बनाते थे, ऊपर उसके कुछ चेंजेस करने हैं वो करते थे। तो इस तरह से हमारा काम जो है वो चल रहा था। लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि इतना ज़बरदस्त बन के तैयार हो जाएगा। और ये जो कलर्स हैं, ये कलर जो आप देख रहे हैं हमने बेस के लिए यूज़ किए हैं। ये सारे हमने लिए हैं माइकल से। माइकल पे बहुत इजीली मिल जाएंगे आपको, ये ड्यूरेबल भी होते हैं और शाइन भी है इनमें। कलर सिलेक्शन सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से कलर्स यूज़ करना चाहते हैं। मैं आपको पहले दिखाती हूँ, ये जो साइड का है, पहले हमने सोचा कि इस तरह से इस पर रॉक्स रखते हैं। इससे पहले हम पहले हमने सोचा ये रॉक्स रखते हैं, लेकिन रॉक्स में वो नेचुरल लुक नहीं आ रहा था, कुछ ओवर लग रहा था। तो फिर हमने इसको हटाया। फिर हमने नेक्स्ट एक सोचा कि हम इस पर कुछ पेंटिंग टाइप की करते हैं, कुछ ट्रीज़ बनाते हैं। तो इस तरह से हमने ये ट्री ड्रॉ किया इसके ऊपर। फिर हमें इसमें समझ में नहीं आया कि नहीं, ये भी वर्क नहीं करेगा। फिर हमने इसमें सैंड का जो
एक रेजिन में सैंड कलर मिला के, ब्राउन कलर मिला के वो हमने इसको बनाने की कोशिश करी। तो देखें ये आप देख रहे हैं डार्क और लाइट गोल्डन है, ब्राउन है, इसे हमने करा। उसको फिर अच्छे से मर्ज कर देना है। तो आपका जो पूरा बीच का जो सैंडी वाला लुक होता है ना, वो यहाँ पे आपको आ जाएगा। मेहनत ज़रूर है इस चीज़ में, लेकिन जब आप उसका रिज़ल्ट देखेंगे, आप उसका आउटकम देखेंगे, तो आप खुद ही सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ कुछ वर्थ था करना। तो देखें मिक्सिंग भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें। उसके बाद देखें ये बीच का कलर हमने ब्राउन कर दिया, इसके ऊपर इपॉक्सी डाल दी और साइड भी हमने बना दी हैं। अब इसमें जो बबल्स हैं उसको आपको देखना है। उसके बाद काम शुरू हुआ इसकी चारों तरफ टेपिंग करना। तो ये ग्रीन पेंटर टेप मिलता है कैनेडियन टायर, होम डिपो, कहीं पे भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि ये इजीली रिमूव हो जाता है, कि आपका कलर या पेंट वो लेके नहीं छूटता। तो हमने आज तक घर में जितने भी पेंटिंग या जो भी छोटे मोटे काम किए सबने इसी टेप को यूज़ किया है एज अ मास्किंग टेप। उसके बाद इसमें हमने फाइनल टच के लिए इसको सैंडिंग करते टाइम विंडोज़ वगैरह सब ओपन कर दें, या हो सके तो वैक्यूम से इसको कनेक्ट कर लें ताकि डस्ट वगैरह आसपास या किसी आपके घर में जो है ना वो डस्टी ना हो ज़्यादा। तो कलर की मिक्सिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं फिर से कह रही हूँ, कलर का ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर मेंटेन रखिएगा और इसको ओवर मिक्स नहीं करना, ज़्यादा टाइम तक नहीं रखना। तो ये हमने दूसरी लेयर के लिए ये सारे कलर इस्तेमाल किए हैं। और ये भी हमने, ये शायद मार्शल्स पे आपको मिल जाएंगे या माइकल पे आपको ये सारे कलर मिल जाएंगे। अब हमें डार्क ब्लू डालना था और इसे रेजिन में ऐड करके हमने डाला। ये कलर की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और नॉन रिमूवेबल हैं। तो जब आप इपॉक्सी के साथ मिलाएंगे वैसे भी नॉन रिमूवेबल होगा, लेकिन इसमें शाइन जो है, जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा है। तो देखें पहले हमने हाथ से किया, प्लेन कलर्स की एक बेस बना दी। उसके बाद हमने इपॉक्सी में जो कलर्स थे हमने वो ऐड करके मिक्स करके प्रॉपरली उसको इस तरह से यहाँ पे पूरे जो हमारे मतलब कलर्स थे उनके अकॉर्डिंगली हमने इसके ऊपर डाल दिया। फाइनली हीट गन से आपको उसके सारे बबल्स जो हैं वो बस्ट कर देने, अदरवाइज़ जो फाइनल लुक आएगा उसमें बिल्कुल फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इस तरह से हमने ये किया और अल्हम्दुलिल्लाह देखें अभी से बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन फाइनली हमने सोचा था कि इसके ऊपर हम कुछ वेव्स देंगे, जो वाइट वेव्स, टाइड वाला जो लुक होता है ना वो देना है। तो उसके लिए हमने ये वाइट कलर लिया था, उसको इपॉक्सी में मिक्स किया। तो वेव बनाने का मैं आपको इजी तरीका ये बताती हूँ कि पहले आप इस तरह से जहाँ जहाँ आपको वेव बनानी है ना वहाँ पे आप इपॉक्सी में मिक्स करके ये वाइट कलर डाल लें। उसके बाद इसकी साइड में आपको डालना है एल्कोहल डाल के हॉट गन से आपको इस तरह से इसको करना है। तो इसमें जो वेब बनता है एक बहुत अच्छा सा डिज़ाइन आ जाता है। मैं इंशाल्लाह ताला आपको अपकमिंग वीडियोस में या शॉर्ट्स में दिखाऊंगी। इसमें इस तरह से ये वेब बन जाता है। तो ये बिल्कुल नेचुरल वेव का जो डिज़ाइन है वो आता है और ये बहुत माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा था। थोड़ी सी मेहनत, मैं कहूँगी मेहनत तो हर चीज़ में है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत भी है और पेशेंस भी है। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आप ये याद रखिए कि आपको इसको ड्राइंग के लिए बहुत अच्छा टाइम देना है, बिल्कुल जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से देखें हीट गन से सारा आपको बबल्स टाइप के बनाना है। और सबसे पहले इपॉक्सी में वाइट कलर डालें जहाँ जहाँ आपको वेव बनानी है, उसके बाद इसको आप हीट गन से बढ़ाते जाएं। तो कुछ लोगों ने जब घर में हमारे गेस्ट आए, फ्रेंड्स आए, उन्होंने पूछा यार इतना बड़ा आप लोगों ने कैसे कर लिया, मतलब कहाँ से इंस्पिरेशन मिली। तो जब हम लोग इस घर में मूव हुए थे ना, जब से हमें था कि हमें आइलैंड में कुछ करना है, फिर कभी कभी विंटर्स आ जाती थी, कभी कुछ काम, तो बिज़ी रहता था। लेकिन हमने फाइनली सोचा कि चलो जितना भी टाइम है अब थोड़ा थोड़ा करके से इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इसकी ड्राइंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है। तो हो सकता है जब हमारे पास फ्री टाइम हो हम इसके काम करेंगे और जब हम बिज़ी होंगे तो इसको हम ड्राइंग का टाइम दे देंगे। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट कर लिया और फाइनल जो लुक था वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और इस तरह से देखें ये जो बीच में है ना, ये हमने लाइट्स लगाई हैं। और ये एक बार हमने फ़ाइनल टच के लिए, जब आप पूरा डिज़ाइन बना लेंगे उसमें आपको एक फ़ाइनल टच के लिए ना इपॉक्सी की ट्रांसपेरेंट लेयर डालनी होगी। तो उससे इस पर बहुत अच्छा ग्लॉसी लुक आ जाता है, बहुत चमक आ जाती है और एक वो उसकी लेयर हो जाती है, प्रोटेक्टिंग लेयर हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग का अल्हम्दुलिल्लाह ये जो प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हुआ। अब लास्ट टाइम था इसकी टेपिंग को रिमूव करने का। टेपिंग रिमूव करते टाइम ध्यान रखना है आपको। और हम लोग ने ये फिर डक टेप लगाया था दोबारा से, ताकि जो इपॉक्सी है वो बाहर ना निकले। और फिर हमें लगा कि जो इसके कॉर्नर थे जहाँ पे टेप लगाया था हमने, वहाँ पे इपॉक्सी नहीं पहुँच पाई, तो फिर हमने दोबारा से इपॉक्सी मिक्स करी।
उसके बाद हमने आइलैंड को यहाँ से निकाला, दूसरी जगह पे रखा और इसके चारों तरफ हमने ऐसा किया कि जो इसके कॉर्नर है, अभी हमने यहाँ पे टेप लगाया। जैसे इपॉक्सी जो बहना शुरू हो गई, इसका फ्लो स्टार्ट हुआ, तब हमने थोड़ी देर बाद इसका जो टेप था वो रिमूव कर दिया, ताकि जो साइड्स हैं वहाँ पे भी इपॉक्सी पूरी तरह से चली जाए और जो फाइनल लुक हमको चाहिए था वो इसमें आ जाए। तो ये हमारी लास्ट स्टेप थी। दूसरी जगह हमने उतार के आइलैंड को रखा, सारा काम किया। थोड़ा सा मुश्किल काम है बट द रिज़ल्ट इज़ वेरी ऑसम। तो मैं आपको अब इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। और हमेशा याद रखें कि ये जो बबल्स आ रहे हैं ना, ये आपको कभी हाथ से भी इसको हटाना है। मिक्सिंग प्रॉपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हमने इसको एटलीस्ट 2 दिन तक ड्राई होने दिया है यहाँ पे रख के, ताकि ये हमारा फाइनल है, इसमें हमें कोई चेंजेस ना करना पड़े। और इसके बाद हमने इसको जो किचन की हमारी जगह है वहाँ पे जाके रखा और देखें ये है इसका फाइनल लुक। ये बीच में आपको, मिडिल में आपको ये बीच नज़र आ रहा है। ये सारे हमने इसमें शेल और जो भी चीज़ें हमको डालनी थी वो लुक क्रिएट किया। साथ में हमने ये सैंडी लुक क्रिएट किया। ऊपर ओशन वेव हो गई और सारी वेव बनाने का मैंने आपको तरीका बताया। आप जब भी वेव बनाना चाहें हमेशा अल्कोहल का यूज़ ज़रूर करें, तो इससे बहुत अच्छा वेवी और वेब टाइप का लुक आएगा, जो कि बहुत नेचुरल और बहुत अच्छा लगता है। तो इंशाल्लाह ताला अभी हम और भी सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो अपकमिंग वीडियो में आपको वो सारे देखने को मिलेंगे। और अगर आपको एपॉक्सी का कोई भी प्रोडक्ट लेना है तो आप मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग को इतना पता चल गया है कि कहाँ पे कौन सा अच्छा और रीज़नेबल प्रोडक्ट मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।